आज़ाद होते हैं ना, ये मजदूर, ये जो गरीब है, हम आवाम, अगर दूसरी तरफ सैलरी 37,000 जो आप अनाउंस कर रहे हैं, उसका आप ये गेट पे खड़े 12 घंटे ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के मजदूर से पूछ लें, उसकी तनख्वाह 25,000 ज़्यादा नहीं है। आप किस तरह करें? जैसा कि आपने में है और उनका यही कहना है कि अब हम आपके मालूमात जो जायज़ है वो हम मानने के लिए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर मुतालबात को ना माना गया तो हम इसको वसी किया जाएगा और मजदूरों की आवाज़ करेंगे, मजदूरों के साथ हम खड़े रहेंगे। फंक्शन वीक का यही काम है कि मजदूरों की आवाज़ मौजूद है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका गोदाम चुरंगी है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के एरिए में एक फैक्ट्री से मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है, जो कि जबरी तौर पर बरतरफी की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्रेसिडेंट चौधरी तनवीर की जानिब से ये मुजाहरा उन मजदूरों के हक में किया जा रहा है जिनको ये फारिग किया गया है। आइए चौधरी तनवीर क्या चाहते हैं। हम सबका नारा घाटी के लिए इसलिए किया गया है कि इन सब का जिम्मेदार घाटी है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियों के ये 37,000 रुपये वाला नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल घाटी का भी है। फंक्शनल की जाने के लिए घाटी के सामने मुजाहरे के लिए आए हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग कारकुनान और आपके सदर आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं हुकूमत से या घाटी से क्या मुतालबा चाहते हैं? हम खाली ये चाहते हैं जो मजदूर लोग हैं जिनको निकाले जा रहे बिला जवाब, ना कोई नोटिस ना कोई चीज़, हम ये चाह रहे हैं अगर आप निकाल भी रहे इनको अगले 2-3 महीने की उसको आप मीटिंग दें ताकि वो किसी जगह जाके इन 2-3 महीनों के अंदर काम ढूंढ लें। अब उनके बोनस भी खाए जा रहे हैं, तो हम ये समझते हैं ये सरासर जुर्म है, जिसकी वजह से हम आके यहाँ एहतजाज करें। जी, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे घाटी से और हुकूमत से और लेबर डिपार्टमेंट से? देखिए, आज हमारा यहाँ पे जो एहतजाज करने का ऐलान बनाया है हमारे सदर चौधरी तनवीर साहब ने करा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर तकरीबन कोई 1100 दरखास्तें आई हैं। जिन मजदूरों को निकाला गया बिना जवाब, ये ना बेबुनियाद निकाला गया, उस हवाले से उनको इस हवाले से चौधरी साहब ने यहाँ पे एहतजाज की कॉल रिकॉर्ड की अर्जेंट बेसिस पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में हमारे कारकुनान यहाँ मौजूद हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। जिन मजदूर भाइयों को यहाँ निकाला गया उनकी हमदर्दी में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको उनका हक दिलवा के रहेंगे। बस हमारा घाटी से ये मुतालबा है कि अगर आप लोगों ने उनको बेबुनियाद बेमकसद उनको निकाला है तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उनको कम से कम उनको 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाए। कम से कम अपना आगे देखिए कि 2 महीने का वो रिकवर कर सके, 2 महीनों को अपना रिकवर कर सके। ये मेरी आप मीडिया वालों से अपना गुजारिश है कि आवाज़ को पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल की प्लेटफॉर्म से जो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसको आप आगे तक लेके जाए। मुमकिन है आज मैं और आप 37,000 में घर चला सकते हैं? अगर चला सकते हैं तो आप मिनिमम वेज 37,000 रखें। तो मैं तो ये कहता हूँ इस मिनिमम वेज को बढ़ाएं और बढ़ाने के अलावा इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आज हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से यहाँ पे एहतजाज रखा है कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ठेकेदारी निज़ाम कायम किया हुआ है इंडस्ट्रियल मालिकान ने, इसके खिलाफ यहाँ पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि ये निज़ाम जो है वो तब्दील किया जाए। फैक्ट्री की पैरोल जो है वो इनको लेटर लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई ऐसे साहब से बात हो गई, जाए FIR करा देते। थानों में FIR करा देते। कितने मजदूर गरीब लोग हैं जिनकी FIR होगी, उनके घर खाने को नहीं है, जिनके ऊपर गरीबों के ऊपर FIR हो जाती है, वो जमानत कहाँ से करवाते? उनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, वो जमानतें कहाँ से कराते? बहुत सारे लोग तो इसके बाद आपका क्या अमल होगा? यहाँ पे अगर अमल दरामद नहीं होता, घाटी नहीं करती, पूरी इंडस्ट्री को अवेयरनेस दूंगा। यहाँ पे हमने इसलिए लोगों को नहीं बुलाया था क्योंकि सारे बैंक्स हैं और ये घाटी का जो ऑफिस है ये बड़े सेंसिटिव जगह पे है। अगर ज्यादा लोगों को यहाँ पे मदद किया जाता, ये बुलाया जाता, तो अल्लाह ना करे उसमें कुछ इन्हीं के शरपसंद लोग बीच में आकर कोई ऐसी गलत हरकत कर देते हैं जो हमारा नाम भी खराब होता है और हम इंसाफ वगैरह की जमात से ताल्लुक है तो हम उनका नाम खराब नहीं करेंगे। लेकिन हम पूरी इंडस्ट्री के अंदर अवेयरनेस देंगे, एक एक
इंडस्ट्री के बाहर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ मजदूर का हक तलफी होगी वहाँ पे तनवीर चौधरी खड़ा होगा। इसके बाहर हमारा एहतजाज है क्योंकि काटी के पास हम आए हैं बड़ा दुख और दर्द के साथ, क्योंकि जब भी कभी इंडस्ट्री में बात करते हैं तो वो बड़ा भाई होता है जो बदमाश वो काटी है, तो वो डराते हैं लोगों को, मजदूरों को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाते हैं, उनको झूठी FIR करवा देते हैं। इंडस्ट्री को बदमाश ही काटी ने बनाया हुआ है। कभी इन्होंने इदारों को ये नहीं बोला, काटी ने कभी जब वहाँ पे बीच में इनकी बिजनेसमैनों की मीटिंग हुई थी तो काटी ने कभी ये नहीं बोला कि हमारे लोग इंडस्ट्रियल भी ज्यादती करते हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो है 2 इंच का कनेक्शन अलाउ है तो उनके पास 4-4 इंच के 6-6 कनेक्शन है, पानी चोरी करवा रही है। कभी इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं की काटी ने। 37,000 रुपया मुराद अली शाह सिंह हुकूमत CM साहब कहते हैं कि 37,000 रुपये का नोटिफिकेशन है, 37,000 रुपये सैलरी दे, कोई 25 दे रहा है, कोई हाँ, और ये सुनने में आ रहा है कि 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, तो इसके हवाले से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है ना, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराए, काटी इस पर आवाज उठाए ना, तो अपने इंडस्ट्रियल को मना करें कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करें। डायरेक्टली आप जो है किसी वर्कर को भर्ती करो। अब जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको 32,000 देता, आगे 37 भी लेता तो फिर 32,000 उनको देता, 5,000 वो खा जाता है बीच में, तो ये खत्म करना चाहिए ना। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम है गैर कानूनी है। गवर्नमेंट ऑफ हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट का निज़ाम आप सिविल इंडस्ट्री के अंदर ग्रामीण इंडस्ट्री के अंदर नहीं दे सकते, जो कि बुनियाद है जुल्म की इब्तिदा यहाँ से होती है। उसके बाद आपको पता है कि दोस्तों ने सारे लिखे हुए हैं नारे। एक बंदा जो फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज होता है तो 3 महीने तक तो उसको टेम्परेरी यानी कि तस्वर किया जाए, 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद वाले को बिना नोटिस के बिला जवाब आप निकाल देते हैं। और उसकी मद में जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लेफ्ट और हमारे हुक्मरानों को झूठा ये ऐलान करते हैं कि 60,000 रुपये तनख्वाह है। मुझे बता दो कौन सी फैक्ट्री है सवाए जब देखिए 60,000 रुपये सैलरी देनी है, कोई नहीं दे रहा। जब हमारी कोई नहीं सुनने के लिए तैयार, फैक्ट्रियों के सामने गए, लेबर डिपार्टमेंट का ये अजर है कि उनको सिर्फ पत्ता चाहिए होता है, वो किसी किस्म की किसी भी फैक्ट्री पर इंप्लीमेंट नहीं करते। लिहाजा हमने उनको भी लेटर रिसीव करवा दिया है और आज उनको भी अपना याददाश्तनामा पेश करेंगे कि आपका जो किरदार है बड़े भाई का है, इन फैक्ट्रियों के चेयरमैन का है। तमाम फैक्ट्रियाँ आपके अंदर में आती हैं, हज़ारों फैक्ट्रियों में से लाखों मजदूर तो आप कहाँ बनाएंगे, कोई अपने घर कैसे चलाएंगे। कराची के अंदर क्राइम जो जन्म ले लेगा, कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। ये लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, किराएदार कैसे किराया भरेंगे, सबसे ज़्यादा जालिम KC को कैसे फेस करेंगे जिनका बिल हज़ारों की तादाद में आता है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि मिनिमम वेज है ना, हुकूमत ने पर जाता है। तो मैं आज गुजारिश करूंगा तमाम इदारों से, खुसूसन हमारे अक्सरी इदारे जितने हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि आपके रिटायर्ड जो यहाँ लोग बैठे हैं एडमिन डिपार्टमेंट संभाल कर, तो वो उस मजदूरों को धमकियाँ लगाते हैं, बिल आखिर उसको उठवा देते हैं कि आप अपनी हक की बात क्यों कर रहे हैं। तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस मुल्क तब है जब मुल्क के अंदर लोग हैं ना, घर तब होता है जब घर के अफराद होते हैं ना। ये मजदूर ये जो गरीब है, हम अगर मुल्क में नहीं है तो आप हुक्मरान किस चीज़ पर है, आपकी हुक्मरानी कैसी है। तो इनको मारने के जो आपने जतन कर रखे हैं, एक तरफ तो महंगाई के पहाड़ तोड़ रखे हैं, दूसरी तरफ सैलरी 37,000 जो आप अनाउंस कर रहे हैं उसका आप ये गेट में खड़े 12 घंटे ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के मजदूर से पूछ लें, उसकी तनख्वाह 25,000 से ज़्यादा नहीं है। आप किस तरह करेंगे? जैसा कि आपने सुना तनवीर साहब का भी यही कहना था कि उनका यही कहना है कि अब हम जो है ना फैक्ट्री के मालकान से मुसलसल रब्ते में है और उनका यही कहना है कि अब हम आपके मुतालबात जो जायज़ हैं वो हम मानने के लिए तैयार हैं। और इनका ये भी कहना है तनवीर का कि अगर मुतालबात को ना माना गया तो हम इसको वसी किया जाएगा और मज़दूरों की आवाज़ बनेंगे और मज़दूरों के साथ हम खड़े रहेंगे। फंक्शन लीग का यही काम है कि मज़दूरों की आवाज़ बनना और मजलूम के साथ रहना। कैमरामैन टीम के साथ इजाज़ मलिक, साउथ एशिया ग्लोबल TV कराची। मजदूर दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। ये जो जैसे भाई साहब बोला है कि
इस वक्त जो बहुत काटी का ऑफिस है 60,000 रुपया और काटी जो है तमाम उससे कुछ जमा पूरी नहीं करनी चाहिए। आपने पूरी नस्ती का पहले तो हाल 60,000 रुपये रोडों का हाल देखिए, नालों का हाल देखिए। पार्टी ने आज तक कभी इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ क्या कर सकती है। फिर उसके बाद ज्यादती हो रही है फैक्ट्रियों के अंदर, लोगों को बिना जवाब निकाल दिया जाता है। पार्टी ने आज तक कभी उनके अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद वो मजदूर जिनको निकाला जाता है, फिर उसके बाद वो पे लेने के लिए दर बदर धक्के खाता है, कंपनी के बाहर गेटों पे जाता है। 2-4 महीनों के बाद जाके उनको सील करके उनके जो है बकाया जात उसको दिए जाते हैं। अगर उस तरह कोई भी 2 महीने 3 महीने बाद कोई थोड़ी सी बदतमीजी कर दे तो काटी को लेकर काटी बात करती है। अगर काटी की एफआईआर करवाती है तो काटी उनके हकूक की बात नहीं करती, काटी उनके हकूक की बात नहीं करती। तो काटी का रोल सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्री में एक बदमाश और एक खुलेगा जो इंशाल्लाह ताला हम नहीं चलने देंगे। और काटी ने कभी भी इंडस्ट्री के अंदर सैलरी जो है 32,000 रुपये 35,000 और 37,000 रुपये सैलरी सीधा हुकूमत का रोटेट किया करती है। हमारे सीएम साहब के मुताबिक, सीधा गवर्नमेंट के मुताबिक जहाँ पे 32,000 दे रहे हैं 25,000 दे रहे हैं, बहुत सारी मुमकिन है। आज मैं और आप 37,000 में घर चला सकते हैं। अगर चला सकते हैं तो आप मिनिमम वेज 37,000 रखें। तो मैं तो ये कहता हूँ इस मिनिमम वेज को बढ़ाएं और बढ़ाने के अलावा इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आज हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ पे एहतजाज रखा है कि जो इंडस्ट्रीज के उसके बाद जब काम करता है साल जब उसको 11 महीने होते हैं तो जबरन निकाल देते हैं। अच्छा कुछ गलती भी होती है, बिना जवाब 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लेट होकर उसको निकाल देते हैं। इसके ऊपर जो है उसको जबरन नहीं निकालना चाहिए। और तो उसकी गलती भी है तो उसको नोटिस देना चाहिए, उस नोटिस के ऊपर उसको निकालें। हमारे तो माइक लीजिए करें